हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटेक्निक करने के फ़ायदों के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई सारे हमारे डियर स्टूडेंट जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या जो लोग करना चाहते हैं, उनके माइंड में लगातार ये डाउट बना रहता है कि सर पॉलिटेक्निक करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या पॉलिटेक्निक करके हम गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, क्या हम प्राइवेट सेक्टर में भी अपना अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले कि पॉलिटेक्निक करने के क्या क्या फायदे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको समझ आ जाए कि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा और अगर आप करना चाहते हैं तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आइए इस लेक्चर को, इस छोटे से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिटेक्निक क्या होता है। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बताऊँगा पॉलिटेक्निक के बारे में, थोड़ा सा बताऊंगा, देन मैं आपको पॉलिटेक्निक के फायदों के बारे में भी बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पॉलिटेक्निक जो है उसमें हमें क्या मिलता है, डिप्लोमा मिलता है। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, कौन सा डिप्लोमा? अभी हम इंजीनियरिंग डिप्लोमा की बात कर रहे हैं। ये डिप्लोमा डियर स्टूडेंट्स जो होता है वो 3 इयर्स का होता है। ध्यान देना हमारी बात को, पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। 3 इयर्स का डिप्लोमा होता है। 3 इयर्स का डिप्लोमा तब होता है डियर स्टूडेंट्स जब आप 10th लेवल पे करते हैं। 10th लेवल का मतलब या तो आप 10th पास हैं या 10th अपियरिंग आपका है और पॉलिटेक्निक उस बिहाफ पर आप कर रहे हैं। मींस जनरली उसको हम लोग ग्रुप ए बोल देते हैं, ग्रुप ए बोल देते हैं। अगर आप ग्रुप ए से कर रहे हैं डिप्लोमा तो ये आपका 3 इयर्स का होता है। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, डिप्लोमा होता है, ये डिग्री नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं कि ये डिप्लोमा आपका 2 इयर्स में कंप्लीट हो जाए तो आपको 12th लेवल पे जाकर के करना होता है। मींस आप 12th पास होने चाहिए और इसको जनरली लेटरल एंट्री के नाम से जाना जाता है। ये तो बात हुई पॉलिटेक्निक की। तो पॉलिटेक्निक की इंजीनियरिंग में हमारे पास 2 डिप्लोमा होता है, एक 3 इयर्स का और एक 2 इयर्स का। अगर आप 10th पास हैं तो आपको 10th लेवल का डिप्लोमा चूज करना चाहिए जो 3 साल में कंप्लीट होगा। अगर आप 12th पास हैं तो 12th लेवल अगर आप करते हैं तो वहां पर आपका 2 साल में ही डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, आइए हम इसके फायदे के बारे में बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक करने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या खासियत है इसमें। जो हम बीटेक करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें शायद ना मिल पाएँ और हो सकता है हमारी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारे सामने निकल करके आती है। सबसे पहली बात यह है डियर स्टूडेंट्स कि इसमें जो है आप 10th के बाद ही, देखो ध्यान से, 10th के बाद ही 3 ईयर का आप डिप्लोमा अगर ले लेते हैं तो आप एक जूनियर इंजीनियर कहलाते हैं, आप जेई कहलाते हैं। और अगर आप 12th पास हैं तब आपको 1 साल की छूट भी मिलती है, केवल 2 साल आप लगा करके आप जेई अर्थात जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम बात करें फीस की तो आपको पता है कि इसमें फीस बहुत ही कम लगती है। देखो भाई, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको 2 चीज़ें करनी हैं, या तो आप डिप्लोमा ले लो या तो आप बीटेक या बीई कर लो। बीटेक करोगे तो बीटेक करने में आपको पता है ज़्यादा पैसा लगता है और वहाँ पर क्या होता है वो इंटर बाद ही होता है और बीटेक डियर स्टूडेंट जो होता है उसमें 4 साल लगते हैं, 4 इयर्स लगते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर आप कम समय में और कम फीस में एक जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। अगली चीज़ ये है डियर स्टूडेंट्स कि आप जैसे ही पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा आप जैसे ही कंप्लीट करते हैं आपको एक जॉब मिल सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी आप जॉब कर सकते हैं। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं जेई के, ठीक है। वहाँ पर आप लोग अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म से एसएससी जेई का फॉर्म निकलता है। प्राइवेट कंपनियों में भी अच्छी सैलरी पर जेई का फॉर्म निकलता है, वहाँ पर आप अप्लाई करके, मीन्स आप कम समय में, सोचो आप 10th पास हुए, 3 साल का डिप्लोमा लिए, कम फीस में कम समय में आप जेई बन गए और उसके बाद आप अच्छी एक जॉब पा सकते हैं। जॉब पाने का पूरा चांस रहता है, बस उसमें यह चीज़ ध्यान देना होता है कि आपने अपनी पढ़ाई को अच्छे से किया हो। अच्छे से क्या किया हो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं वो कम आए वो ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें आपको वहाँ पर सिखाई जा रही हैं, मीन्स जो काम आपको आगे चल के करना है वो काम आपको अच्छे से अगर आता रहेगा तो आपको जॉब मिलने में कोई समस्या नहीं होगी। अब मान लीजिए कोई बच्चा ये चाहता है कि नहीं सर, हम जेई मीन्स जूनियर इंजीनियर नहीं, हम सीनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए खासियत ये होती है डियर स्टूडेंट्स कि आप बीटेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बीटेक कर सकते हैं और डायरेक्ट डियर स्टूडेंट्स आपका 2nd ईयर में एडमिशन हो जाएगा। मीन्स जो बीटेक आपका 4 साल में
4 ईयर्स में कंप्लीट होता है वो आपका केवल और केवल डियर स्टूडेंट्स 3 ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा। बीटेक में एडमिशन कैसे होता है अगर आप डिटेल में जानना चाहेंगे तो मैं आपको एक सिंपल सा वीडियो बना के दे दूंगा। अभी बस आप इतना जानिए कि जब आप 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं, 3 साल वाले को भी सेम डिप्लोमा मिलता है और 2 साल वाले को भी सेम डिप्लोमा मिलता है। बस होता क्या है कि जो 10th पास होकर के जाते हैं उनका फर्स्ट ईयर में जो है एडमिशन होता है, उनको 6 सेमेस्टर की पढ़ाई करनी हो, 6 सेमेस्टर होते हैं। और जो सेकेंड ईयर में जाते हैं उनको केवल 2 साल पढ़ना होता है, तो उनको केवल 4 सेमेस्टर की पढ़ाई करनी होती है। बाकी दोनों को सेम डिप्लोमा मिलता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं होती है, ठीक है। लेकिन इसके लिए इसमें एडमिशन के लिए अलग से एग्जाम होता है, इसका एग्जाम अलग होता है। अगर आप यहाँ डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका एग्जाम भी अलग लेवल का होता है। बात समझ में आ रही है। अब ये बात हुई अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक करने के बाद, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक की करने के बाद आपको वहां पर फिर से फॉर्म फिलअप करना होगा बीटेक का, उसके एंट्रेंस एग्जाम का। उसके लिए सीटें रिजर्व होती हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में, उसको एग्जाम देकर के उसको क्वालिफाई करके आप डायरेक्ट बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं और आराम से 3 साल में अपना बीटेक भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि हम एमटेक करेंगे तो इसके बाद आप लोग बच्चों एमटेक भी कर सकते हो, लेकिन इतना लंबी पढ़ाई बहुत कम ही लोग करते हैं। ऐसा नहीं है, कई सारे स्टूडेंट्स हमारे कर रहे हैं, वो लोग करते हैं। जैसे कुछ लोगों का मन लग जाता है ना पढ़ाई करने में, चलिए हम मास्टर डिग्री लेंगे, हम सिंपल सी टीचिंग करेंगे, हम कंपनी में जॉब नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। अगली चीज़ ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड अगर आपका अच्छा नहीं है तो ये जो है आपके लिए बेस्ट है। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बेस्ट है, ये आपके लिए क्या है, बेस्ट है। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और इंजीनियर बनने का 2 रास्ता है, या तो आप डिप्लोमा ले लो या तो आप डिग्री ले लो। अब आप डिग्री माने बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक में प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत ही ज़्यादा है, हो सकता है आप उसको अफोर्ड ना, उसकी 1 साल की कोर्स आपके 1 साल की जो फीस होगी वो पूरे 3 साल की कोर्स फीस की बराबर हो जाएगी, तो आसानी से आप कर सकते हैं। अच्छा, धीरे धीरे आप अपने करियर को आगे की तरफ बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बीटेक खराब है, बीटेक खराब है ऐसा नहीं है भाई। सिंपल सी बात है कि अगर आप 12th बाद पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो 2 साल पॉलिटेक्निक में लगेगा और 3 साल बीटेक में लगेगा, टोटल आपका 5 साल वहाँ पर लगेगा। और अगर आप डायरेक्ट 12th के बाद बीटेक करेंगे तो आपका 4 साल लगेगा। तो आप जो मतलब बीटेक वाला जो 4 साल में सीखेगा वही आप लोग 5 साल में सीखेंगे, लेकिन आपका नॉलेज ज़्यादा होगा क्योंकि आप 5 साल उसी फील्ड में काम कर चुके हैं। इसलिए अगर आप बीटेक भी करना चाहते हैं तो डिप्लोमा से होकर के बीटेक में ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि पहले से ही आपको उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, कोई समस्या नहीं होती, आगे चल के आप एक अच्छे इंजीनियर कहलाते हो, एक अच्छा इंजीनियर बन जाते हो। तो आई होप डियर स्टूडेंट जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, क्या क्या फ़ायदा है इसका, कम पैसे में सारा काम हो जाता है, जूनियर इंजीनियर आप बन सकते हैं, 2 साल का 3 साल का क्या होता है, हाँ बीटेक में क्या फ़ायदा आप लोगों को मिल सकता है, ये सारी चीज़ें। और खासकर इसमें स्कॉलरशिप भी आ जाती है, ये भी एक फ़ायदा है कि अगर आपने सही तरीके से अपना फॉर्म वगैरह फिलअप किया है तो आपको स्कॉलरशिप भी वहाँ पर मिल जाती है। हाँ, जो बच्चे हमारे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनके माइंड में ज़रूर ये डाउट रहता है कि सर हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बोलूँ सर इस ब्रांच से, कई सारे बोलेंगे सर सिविल में जॉब मिलने के चांस है कि नहीं, कई सारे लोग बोलेंगे सर मैकेनिकल में जॉब मिलने का चांस है कि नहीं, कई सारे लोग बोलेंगे सर इलेक्ट्रिकल में जॉब मिलने का चांस है कि नहीं। तो एक लाइन में बताऊंगा सर, आप किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा ले रहे हैं, हर ब्रांच में जॉब है, जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी मिलेगी और प्राइवेट सेक्टर भी मिलेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको उसकी पढ़ाई अच्छे से बेहतर तरीके से करना है। बस आप केवल एडमिशन करा लिए हैं, एग्जाम के दिन आप पढ़ लेते हैं, आप पास होते हैं, तो आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होगा, आपके पास उसका नॉलेज नहीं होगा। और अगर आपके पास उसका नॉलेज नहीं होगा तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई होप आज की इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया वो सब कुछ आपको समझ आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हम कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपको देना चाहें तो आपको आसानी से मिल सके। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। ऑल द बेस्ट।